सर्दियों में हम पहाड़ियों की सुबह आग जलाने के साथ होती है और वैसे ही मैंने भी आज सबसे पहले उठ के आग जला दी थी। अभी सब लोग सो रहे थे, मैंने सोचा जब तक उठेंगे तब तक मैं आग जला देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक धूप नहीं लगती ना बाहर नहीं निकल सकते। हम लोगों को किचन का ही काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे खड की ठंडा बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे के साथ तो फिर भी हमें आग जलानी ही पड़ती है सुबह उठ के जल्दी। थोड़ी देर के बाद अक्षी भी उठ गई थी, तो इसके पापा लेकर आ गए थे किचन को, क्योंकि रूम पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है इसके लिए। फिर यहाँ पे ये लगी थी अपनी दादी के साथ चपाती बनाने में हेल्प करने। हमने भी ब्रेकफास्ट वगैरह किया। बर्तन का ढेरा मैंने वैसे ही रखा हुआ था अभी, क्योंकि मेरे को था कि पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, साथ में ही और भी जो बर्तन मेरे को मिलेंगे, किसी पे ना डस्ट वगैरह लगी होती है, किसी पे काला लगा होता है जैसे आग जलती है, तो वो सब बर्तन मैंने सोचा था कि इकट्ठे करके लेंटर पे लेके जाऊंगी और वहां धोऊंगी 1-2 घंटे आराम से बैठ के। तो मैंने ना अभी ढेर सिंक में रखा हुआ था और मैं लगी थी यहाँ पे सफाई करने, क्योंकि किचन की सफाई में ना मेरे को कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। मेरे को अच्छे से सफाई करनी होती है और इतने टाइम के बाद मैं घर आई थी, तो आज तो मेरे को टाइम लगने ही वाला था। और अक्षी को देखो मेरे पीछे पीछे अभी टहल रही थी, क्योंकि धूप ना अभी आई थी जस्ट, तो मैंने कहा चलो जब तक अच्छी धूप आएगी। उसके बाद ना इसके दादी इसको बालकनी में लेके चले गए थे ताकि अच्छे से वहाँ पर खेल सके। ये मेरे को मिली थी यहाँ पे कैंडल। पिछले साल ना ये कैंडल मैंने यूज़ की थी। एक बार हमारी लाइट चली गई थी पिछली सर्दी में, मैं अकेली थी घर पे तब। ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो मैं इसको देख रही थी कि उसके बाद किसी के यूज़ की थी या किसी ने यूज़ की या नहीं की, बट ये नहीं की थी, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी लाइट नहीं जाती। तो मैं ये देख रही थी कि कभी अब अगर हमारे अब चले गए तो मेरे को ध्यान में हो कि ये कैंडल यहीं पे रखी है, एकदम से मिल जाए। और अमित यहाँ पे बार बार मेरे को फ़ोन दिखा रहे थे, मुझे नहीं पता कि हम क्या देख रहे थे, शायद कुछ ज़रूरी था, ये मेरे को दिखाए जा रहे थे। फिर मैंने इनको बोला कि आप फ़ोन को छोड़ो, मेरे को भी अपना काम करने दो और आप भी चले जाओ दूध लेने, क्योंकि उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे काम थे। फिर ये भी निकल गए थे दूध लेने के लिए और मैंने भी सफाई अभियान जारी रखा अपना। और यहाँ पे ना गैस के पीछे जो ये स्टैंड हमने रखा होता है, इसमें हम चाय पत्ती, चीनी, तेल वगैरह जो ज़रूरी की चीज़ें होती है ना गैस के पास रखने के लिए, वो यूज़ करने की हम यहाँ पे रख देते हैं। और इसे भी मैंने खाली करके साफ़ करना था, सब कुछ जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने डब्बे वगैरह बाहर निकाल के अच्छे से साफ़ करने थे। तो आज मेरे को ना काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने शुरू कर दिया था धूप लगने से पहले ही, ताकि मैं लंच टाइम के लिए फ्री हो, क्योंकि उसके बाद हमें लकड़ियाँ लेने जाना था नीचे रोड को। और अभी मौसम भी आजकल अच्छा है, तो हमें था कि टाइम से लकड़ियाँ घर पहुँच जाए, इससे पहले कि भीगे और फिर भारी हो जाती है उठाने के लिए। तो जितनी सफाई आज हो पाएगी लंच तक उतनी ही मैंने करनी थी। उसके बाद ना अमित को मैं बोल के रखा था जब आप नीचे रोड पे पहुंचोगे मेरे को कॉल करना, मैं किल्टी लेके आ जाऊंगी, क्योंकि हम पिछले कल रात में ही घर पहुंचे थे, तो हमारे बैग वगैरह और जो भी हमने ज़रूरी का सामान खत्म हुआ था घर पे वो लेकर आए थे, तो उससे ना घर पहुंचाना था। और ऐसे करके ना किल्टी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती है, इसलिए मेरे को ना ठीक लगता है। और पीठ में उठाना थोड़ी सी चढ़ाई लगती है हमारे घर के लिए रोड से ऊपर को, तो किल्टे में ठीक रहता है लाने के लिए, इसलिए मैं किल्टे लेके गई और यहाँ पे अमित भरने लगे थे। किल्टे में सामान इतना ज़्यादा था कि एक बार ना हम लोगों के आया ही नहीं, मतलब 2 किल्टे में आ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद एक एक चक्कर हमारा और रह गया था। साथ में एक सेब की पेटी भी पापा ने दी थी, वो तो हमें बाद में ही लानी पड़ी, वो तो 4 किल्टों के साथ भी नहीं ला पाए, इतना ज़्यादा सामान होता है। फिर ना मैं घर पहुंची, जो मेरा काम थोड़ा बहुत किचन का रहा था वो किया, और बर्तन आप देख रहे हो ना इतने सारे मैंने इकट्ठे किए थे, सब के सब बर्तन धोए। उतनी देर में ना अक्षी को भूख लग गई थी, फिर मैंने सोचा पहले इसके लिए सेमी बना देती हूँ और साथ में हम भी लंच कर देते हैं, क्योंकि लंच टाइम भी होने ही वाला था। फिर मैंने भी इसको खाना खिलाया और खुद भी हम लोगों ने खाना खाया। फिर अमित ने यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प की बर्तन धोने में, बोलते तूने सुबह जितने धोए उसके 20% भी नहीं है, ये तो मैं धो लेता हूँ, तब तक तू कुछ और काम कर ले। तो मेरे को भी मौका मिल जाता है, मैं तो यही देखती हूँ कि कोई आए और मेरी हेल्प करे। साथ में मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाया और अच्छे से मैट वैट बिछा के रख दिए थे, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले थे लकड़ियाँ लेने और वापस आने का कोई पता नहीं था, मतलब शाम को ही अब हम लोग आते। बीच बीच में हम लोगों ने लकड़ी छोड़ने आना था, बट ऐसा कुछ काम मैं नहीं रखना चाहती थी जो मेरे को बाद में करना पड़े। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया था और अक्षी को मैं यहाँ पे ना ले गई थी सुलाने के लिए, ताकि वो अच्छे से एक घड़ी सो जाए। और उसके बाद उसके दादी थे उसे देखने के लिए, तो हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उसको सुलाया और आ गई लकड़ी लेने। अमित थोड़े से पहले आ गए थे मेरे से, और इन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ना गाड़ी से निकाल दी थी फाड़ने के लिए। और ये जो देख रहे हो ना आप पीछे, गाड़ी पूरी की पूरी हम दोनों ने फाड़नी थी। तो यहाँ पे अमित लग गए थे पहले फाड़ने। हमने सोचा था कि जब एक थक जाएगा तो दूसरा फाड़ेगा, क्योंकि एक आदमी ना थक जाता है और ये काम भी थोड़ा सा भारी है। तो जितनी जितनी हमसे होगी अपना काम है, जैसे भी हो पाएगा वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि लेबर का वेट करना ना मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। कहीं मौसम वगैरह ख़राब होगा तो सारी लकड़ियाँ भीग जाती है, और सर्दियों में लकड़ियों के बिना तो बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे पास इस बार अपनी लेबर नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो हम खुद ही लेबर बन जाते हैं। और अपने काम करने में ना मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं, जो काम मतलब हम कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये मैं इजीली कर सकती थी। तो फिर हम लोगों ने ना बारी बारी से लकड़ियाँ फाड़ी, और उसके बाद एक एक दो दो चक्कर जैसे भी बीच में हमारे को किल्टे बन रहे थे हमारे, हम छोड़ रहे थे, ताकि एक साथ ना ही हमारे को फाड़नी पड़े ज़्यादा थकाना, और ना ही एक साथ हमारे को ढोनी पड़े। तो फिर यहाँ पे ना हम लोग चल पड़े थे एक और चक्कर लेके घर की ओर। और इसके बाद ना सिर्फ एक एक किल्टा लेने हम लोग वापस आए थे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद मेरे को डिनर
डिनर वगैरह का काम भी करना था। अक्षी के साथ ना घर में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसकी दादी को वो कुछ करने नहीं देती और उसको पीठ में लटकाते लटकाते ना फिर वो भी थक जाते हैं। तो मेरे को था कि चलो अब इसके बाद मैं खाना वाना बना लूँगी और अमित भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।